औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अली अन शबाहिल मखलूकीन गालिबिल मकालिल वासिफीन ज़ाहिरे बेअजाइबे तदबीरही लिन्नाज़रीन बातिने बेजलाल इज़्ज़तही अन फ़िक्रिल मुतवाहिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अरसलहु बिज़्ज़िया व इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया अमीन वहयही व ख़तमु रसूलिही व बशीर रहमतिही व नज़ीर निक़मतिही मौलाना व हौल सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन। अल्लाहुम्मा लान अव्वला ज़ालिमिन ज़लमा हक्का मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आखिरा ताबिइन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लान इसाबतल्लती जहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत तायअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल आला व कलामिहिल आला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब यौमा यस्माऊन नसीहत बिल हक़ ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीत व इलैनल मसीर। मिलके दरूद हदिया फरमाएं। सबसे पहले मलिके खिताबत करबला की बतूल जिगर गोशाए रसूल वारिसाए लहजा इलाही ज़ीनते वजह किब्रियाही कासिराए नखवत कारूनी हामिलाए मंजिलते कुन फयकूनी बिन्त कलम वन्नून सिर्रल बैनल काफ वन्नून किताबल मकनून ला यमस्सहु इलल मुताहरून नाइबतु ज़हरा व खलीफतु ज़हरा व सानी ज़हरा जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया सलवातुल्लाह अलैहा की खिदमत आली जनाब में इज़्न सुखन की दरख्वास्त पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हम्द है उस अल्लाह की। आमादा हैं। फ़याज़ शाह जी ने मुझे उन्वान इमाम ज़माना दिया है और मैंने देखना है कि आप अपने वक्त के इमाम का जिक्र कैसे सुनते हैं। पहला जुमला हदिया करने लगा हूँ। हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें वो इमाम अता किए कि जो हाथ बढ़ाएं तो रहम परवरदिगार नाजिल हो जाता है, हाथ हटाएं तो लानत परवरदिगार नाजिल हो जाती। आप सलामत रहें। या अलिया आप जितने हैं मेरे लिए काफ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेदार हैं और तादाद पे तो हमने भरोसा कभी किया ही नहीं। अलबत्ता हमारी गुफ्तगू इस्तेदाद पर ज़रूर होती है, इस्तेदाद होनी चाहिए। और अगर कोई अभी भी इमाम बारगाह के करीब लाइव देख रहा है और नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि लाइव आप मजलिस देखें सवाब मिल जाएगा, लेकिन लाइव मजलिस में सैयदा नहीं आती। सैयदा फर्श अज़ा पे आती है। और क्योंकि मुझे ये भी पता है कि यहाँ ज़्यादातर सादात के घर हैं, तो वो कैसा बेटा है जो माँ को पुरसा देने ही नहीं आ रहा है। आप सलामत रहें सर। अगर कोई खुद को सैयद भी कहे और फिर तंदुरुस्त होते हुए ये सोचे कि गर्मी बहुत है, घर में लाइव सुन लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं या तो शजरे में मसला है, या मैं जुमला सख्त कहने लगा हूं, या फिर ये जरूर है कि 1947 के बाद सैयद बन गया है कि नहीं हजूर। देखिए हमारा डीएनए लेबोरेटरी का नाम फर्श अज़ा, इससे बड़ी डीएनए लेबोरेटरी कहीं हो सकती? भाई आप अगर डीएनए दें किसी भी बड़ी से बड़ी लेबोरेटरी में तो 6 महीने या 3 महीने का टाइम पीरियड लगता है, फिर पता चलता है अब्बा है कि नहीं। और 3 महीने या 6 महीने तक बंदा खुद में मशकूक भी रहता है कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आ जाए, जो शनाख्ती कार्ड में अब्बा का नाम है वो है भी या नहीं। 3 या 6 महीने के बाद जब रिपोर्ट आती है तब उसे इत्मीनान होता है, हाँ जिसे माँ ने अब्बा कहलवाया है वही मेरा अब्बा है। दुनिया की लेबोरेटरी 3 से 6 महीने लगाती है। हुसैन ने करबला के बाद और शरीकतुल हुसैन ने फर्श अज़ा बिछाकर ऐसी लेबोरेटरी कायम कर दी है, बस यहाँ नामे अली लेकर देखो, चेहरा बता देता है अब्बा का है या किसी और का। अल्लाह देखें, अगर अपना अपना डीएनए टेस्ट पास कराना है तो 3 नारों का जवाब देना पड़ेगा। नारा तकबीर, अभी फैसला हो जाएगा। नारा रिसालत या रसूलुल्लाह, कदीरी नारा हैदरी। आप सलाम, आप क्या कहें? आप सलाम। ये फर्श अज़ा लेबोरेटरी है, और ये अलग बात है, मासूम फरमाते हैं कि इस फर्श अज़ा पर हर कोई नहीं आता, वही आता है जिसके दरवाजे पर हमारी दादी दस्तक दे देती है। आप यहां पर फयाज शाह जी के मेहमान नहीं, आप यहां पर उस इमाम के मेहमान हैं जो खुद इसका वारिस है, जो खुद इस फर्श अज़ा का वारिस है, वो मेजबान है। ये तो फयाज शाह जी हो जाएं, ये साहिबान फर्श अज़ा या जो जो भी बाहर सिक्योरिटी पर जहां जहां खड़ा है, ये तो उनका नजरे करम है कि उन्होंने इन्हें चुन लिया है। वरना क्या दुनिया में लोग कम हैं जिनको वो चुन लें? जिनको वो चुन लेते हैं फिर उनसे काम करवा भी लेते हैं। दुनिया के चुने हुए और हैं, अल्लाह के चुने हुए और हैं। अच्छा, जो अभी तक इलामा इकबाल बने हुए 1-2 चेहरे मेरा दिल है कि साथ मेरे जुड़ जाएं, उनके लिए बात आसान करता हूं। दुनिया वोटों से बनाती है, अल्लाह मुस्तफा के होठों से बनाता। आपके क्या कहें? मिलके परवरदिगार आलम अपनी लारैब बेऐब किताब में ऐलान कर रहा है, यौमा युनाओ दिल मुनाओ दे बिन मकानिन करीब। यौमा एक दिन ऐसा है जब तुम्हें निदा आएगी करीब के मकान से। यौमा युनादिल मुनाद मिन मकानिन करीब, जब करीब के मकान से कोई मुनादी है जो निदा देगा। अब खुदा कह रहा है यौमा सेहत बिलहक ज़ालिका यौमुल खरूज, और यकीन कर लेना कि ये हक की आवाज है, और ज़ालिका यौमुल खरूज, और यही वो दिन है जब तुमने खरूज करना। और अगली आयत कमाल अगर मैं समझा गया, इन्ना नहनु नुहयी व नुमीत। मुमकिन है कोई ये कहे हम तो मर जाएंगे, तो आवाज सुनने पर खरूज कैसे होगा? खुदा ने खरूज के लिए अगली आयत में जवाब दिया, इन्ना नहनु
नोहजी व नुमीत, मर भी जाओ तो घबराने की जरूरत नहीं, हम ही हैं जो मुर्दे को जिंदगी देते। आप सलामत, सरकार सलामत, मिलके जिसका मौला है यही नदा जो मकान से आएगी। वाह वाह। आप सलामत। इन्ना नहनो नोहजी, नहनो हम हैं, जमा का सीगा है, मैं नहीं। कह वो रहा है जो लाशरीक है, वो लाशरीक होकर कुछ हस्तियों को शरीक कर रहा है। लफ्ज़े नहनो रख के उसने बताया है जैसे मैं जिंदगी देता हूं ये भी वैसी ही अता करते हैं। आप सलामत हैं। सरकार इन्ना नहनो या नोहजी व नुमीत, और हम ही हैं जो जिंदगी देते हैं और मौत भी देते हैं। व इलैनल मसीर, और अगर तुम जिंदगी के बाद कहीं भागना भी चाहो, व इलैनल मसीर, तो भाग नहीं सकते, हम तक ही पहुंचोगे। नहीं आप समझे नहीं या मैं समझा नहीं सका हूं। खुदा ने कहा व इलैनल मसीर, तुम जितना भी भागो, इसका मतलब अल्लाह जानता है कि कुछ हैं जो मरे हुए हैं और जिंदगी के बाद भागने लग जाएंगे। खुदा ने कहा जब वो मुनादी निदा देगा तो ए पुश्तैनी बुज़दिलों की औलादो, ए नस्ली भगोड़ो, तुम भागना भी चाहो तो फिर राह नहीं मिलेगी। व इलैनल मसीर, हमारे तक जहां भी जाओगे हम ही नजर आएंगे। हाँ, अल्लाह नजर नहीं आएगा। देखें ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है। अगर कोई ये कहे कि हम अल्लाह को देख लेंगे तो हजूर आप जिसे भी देखेंगे वो अल्लाह नहीं, क्योंकि जो आपकी नजरों में आएगा वो पुतली में कैद हो जाएगा। अच्छा मुझ पर यकीन आए तो खुमैनी साहब का नाम तो आप सबने सुना होगा, किताब है मिसबाउल हिदाया, उसमें उन्होंने लिखा है ना अल्लाह नजर आया था, ना नजर आया है, ना नजर आएगा। वो कहते हैं जब भी नजर आएंगे बस 14 नजर आएंगे। यार बात पहुंच रही। अल्लाह ना नजर आया था, ना नजर आया है, ना नजर आएगा। जब भी जहां भी नजर आएंगे बस 14 नजर आएंगे। खुदा ने कहा यौमा, एक दिन है कि जब मुनादी करीब के मकान से तुम्हें निदा दे। दुनिया ये कहती है कि ये कयामत का दिन है, कयामत का। जब कयामत ने आ ही जाना है, सूरज ने बेनूर हो ही जाना है, तो फिर दिन तो दिन रहता नहीं। दिन तो सूरज से है। जब सूरज ही नहीं है तो फिर तो दिन ही नहीं है। और कयामत के लिए लफ्ज़ मिआद इस्तेमाल हुआ है, यौम नहीं। यौम बताता है कि लैलो निहार की गर्दिश है, गर्दिश लैलो निहार हो तो यौम यौम होता। इसका मतलब अल्लाह बात कयामत की नहीं कर रहा, किसी ऐसे की कर रहा है जिसके आने पर ही कयामत टूट जानी है, जिसका आना ही कयामत है। यौमा युनादिल मनाद मिन मकानिन करीब, जो निदा देगा तो जैसे जिंदा सुनेंगे वैसे ही मुर्दा सुनेंगे। मैं एक जुमला गाऊं, जैसे चलता फिरता सुनेगा वैसे ही मनो मट्टी के नीचे लेटा हुआ फिरेगा सुनेगा। और कमाल ये है जो इस दिन के और साहिबे यौम के इंतजार में मर गया है, मासूम फरमाते हैं उसकी कब्र पर फरिश्ते आकर कहेंगे कुम या वली अल्लाह, उठ ए अल्लाह के वली, इमामों का यंतज़रों का, और जिसके इंतजार में तू मर गया था आज वो तेरे इंतजार में बैठा। बात पहुंच रही है ना? कुम या वली अल्लाह,
इसका मतलब यह है कि इस हुज्जत का इंतजार कम अज कम अल्लाह का वली बनाता। हाय 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 सरकार, सिर्फ इंतजार। हाय आप सलामत रहें। दीदार तो फिर क्या बनाता है वो मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि हैवी डोज हो जाए, भाई ज्यादा करंट दिया जाए तो ट्रांसफार्मर उड़ जाता है कि नहीं उड़ता है कि नहीं? तो इसलिए जितना ज़र्फ हो करंट उतना ही देना चाहिए। और मैं तो यहाँ, मेरा अपना घर है ये, क्योंकि 4-5 साल से मैं आ रहा हूँ, तो मसला नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हर साल इसी को एक एक करके मजलिस को इमाम ज़माना पर ही जारी रखी जाए, ताकि लोगों के अंदर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी भी बढ़ती जाए, ज़र्फ भी बुलंद होते जाए। उठ है अल्लाह के वली, वो जिसके इंतज़ार में तू मर गया था, जिसके इंतज़ार ने तेरी आंखों को बंद कर दिया था, आज वो इमाम तेरे इंतज़ार में है। इसका मतलब इंतज़ार इतनी बड़ी इबादत है कि कम अज कम वलीउल्लाह बनाती है। जो खामोश है मैं कुरान से दलील दूं। वो अल्लाह ने एक नबी खल्क किया है जिसे आदम कहते हैं, है ना जी। अगर आदम ना होता तो आदमी ना होता, आदमी ना होता तो फिर सवाल ना होते, है कि नहीं? जो लोग पूछते हैं अक्सर बड़े अजीबो गरीब सवाल। तो हजरत आदम को जब अल्लाह ने पुतला बना दिया तो खुदा ने कहा वसव्वैतहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। जब मैं इसे सजा दूं, सवार दूं, मिन रूही, और अपनी रूह दाखिल कर दूं, तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। इसका मतलब रूह दाखिल करने से पहले खुदा खिताब कर रहा है कि इंतजार करो इसके सजदे में जाने का। आप सलामत रहें। इंतजार की बुनियाद कहां से है, मैं वहां से दलील लेकर आ रहा हूं। पहला नबी, पहला खलीफा हजरत आदम, खुदा ने कहा जब मैं सजा दूं, सवार दूं, देखो अभी खलीफा बन रहा है, इंतजार करो, जब सजा दूंगा, सवार दूंगा, तब तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। मुफस्सरीन कहते हैं जब तक सजा नहीं, संवरा नहीं और रूह नहीं आई तो फरिश्ते इंतजार में रहे। जो कयाम में था वो कयाम में इंतजार में रहा, जो सजदे में था वो सजदे में इंतजार में रहा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने मलाइक से, सारी ताकतों से अपने पहले खलीफा को बनाते हुए ऐलान किया जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तब तक तुम इंतजार करो, जब रूह चली जाए तो सजदे में गिर जाना। आज की दुनिया हमसे पूछती है कि तुम उसका इंतजार कर रहे हो जिसे देखा नहीं है। ये अल्लाह से पूछना चाहिए था कि अभी तो रूह भी दाखिल नहीं की है, पहले खिताब क्यों कर रहा है? अल्लाह ने पहले खलीफा को बनाते हुए तमाम ताकतों से कहा, इंसानों के अलावा जितनी ताकतें थी, जिन्नात थे उनको भी रोक दिया, फरिश्ते थे उन्हें भी रोक दिया, मलाइक थे उन्हें भी रोक दिया कि पहला खलीफा बना रहा हूं, इंतजार करो मेरी रूह डालने का और फिर सजदे में गिर जाना। पहले खलीफे का इंतजार करवा के कयामत तक के लिए बता दिया। याद रखो, जो इसके इंतजार में इसकी रूनुमाई पर सजदे में गिर जाता है वो अलैहि सलाम हो जाता है, जो मुकर जाता है वो बिल्लानतुल्लाह हो जाता। या इमाम मुंतकिम, या इमाम मुंतज़र, नारा हैदरी। बात पहुंच रही है आप सरकार सलाम, आप सलाम। क्या इल्म के दरीचे आप जी, आपकी दुआएं कुरान से। वाह वाह, मिलके खुदा ने इंतजार की बुनियाद फर्श पे नहीं रखी, खुदा ने इंतजार की बुनियाद अर्श पे रखी और गैर मासूमों में नहीं रखी। जुमला आसान करूं, उनमें रखी जो सब के सब अलैहि सलाम हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, वो जो एक मुकर गया, आजकल भी कुछ मुकरे हुए फिर रहे हैं, याद रखिएगा सिर्फ जुबान से कहना मुकरना नहीं होता,
किसी को वक्त का हुसैन कह देना भी मुकरना होता। इस पे मैं हैरत हूं कि आप खामोश। भाई अगर कोई नाउज बिल्ला गैर मासूम को कह दे कि ये वक्त का हुसैन है, जायज है? जो खामोश है मैं उनसे पूछूं, जायज है? वो वक्त का हुसैन नहीं हो सकता, जो मर जाए तो उस पर गुस्ल वाजिब आ जाता। हुसैन वोटों से नहीं बनता, हुसैन अल्लाह बनाता। हुसैन के लिए माँ का सैयदा होना जरूरी, बतूल नहीं बतूल गर होना जरूरी। ये दुनिया जिस जिस को इमाम बनाए फिरती है, ये तो हुसैन के जौन का मुकाबला नहीं कर सकते, है कि नहीं हजूर? तो ये एक बात अपने जहनों से निकाल दें। आप समझाने के लिए भी ये नहीं कह सकते कि इमाम नाउज़बिल्ला 16 हैं। इमाम 12 थे, 12 हैं, 12। बात पहुंच रही है कि नहीं? हाँ, देखें, जो चीज हकीकत होती है उसे हकीकत में रहने, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इमाम कितने हैं जी? अच्छा चलें, जो मुझे लगता है कि एक दो चेहरे हैं जो उतरे हुए हैं कि जी इन्होंने किसी जाकिर को हिट किया। मेरी मुराद किसी जाकिर से नहीं। देखें, सारे इस मिंबर पे आते हैं, सारे पढ़ने वाले, लेकिन ये मिंबर जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार करने के लिए नहीं, मुतमईन करने के लिए है। अगर आप 12 के साथ किसी 4 को ऐड कर रहे हैं तो ये शिरक है। कैसे? क्यों? इसलिए कि 12 अल्लाह के बनाए हैं। आपने जिन्हें मिसाल में भी ऐड करने की कोशिश की है वो हैं जो यही कहते रहे अगर 2 साल यहां नौकरी ना की होती तो हम हलाक हो जाते, है कि नहीं हजूर? तो हलाक होने वाले कहां और अलैहि सलाम बनाने वाले कहां? आप सलामत रहे। अब खुदा कह रहे हैं कि यौम है जब करीब के मकान से एक मुनादी ऐसी निदा देगा जो हर एक के कान में आएगी, और वो ऐसे ही सुनेगा जैसे बिल्कुल साथ से आ रही है। जो अभी तक घर बैठे हैं और फर्श अज़ा तक नहीं आए, मैं अब जुमला उनके लिए कहने लगा हूं। जब वो सदा आएगी तो अब लब्बैक कहना आप पर वाजिब है। अब लब्बैक कहते हुए आप ये नहीं कह सकते मौला गर्मी बहुत है कि नहीं? वो कहते हैं ना जी गर्मी बहुत है, आ नहीं सकते। जब सदा आएगी और लब्बैक कहना होगा, फिर गर्मी हो या सर्दी हो, मासूम फरमाते हैं हम पर ईमान रख के एक कदम तुम उठाना, हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे। बात पहुंच रही? आप सलाम। हजूर, इंतज़ार इतनी बड़ी इबादत है। मासूम फरमाते हैं अगर कोई अपने वक्त की हुज्जत की इंतज़ार में नहीं रहता तो खबरदार, कम से कम 40 दिन अगर उसको अपने वक्त का इमाम का ख्याल ही नहीं आया, मासूम फरमाते हैं खबरदार उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। और मासूम फरमाते हैं जो रोज अपने वक्त के इमाम के इंतजार में रहता है वो मुतमईन रहे, वो ऐसे ही है जैसे इमाम के साथ उसके खैमे में बैठा हुआ। बात पहुंच रही है ना हजूर? इसलिए इस देखें, हमने मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा जैसों को नहीं माना। अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, व आखिरोना मोहम्मद, व कुल्लोना मोहम्मद में मोहम्मद जैसे नहीं। जैसा पहला है वैसे ही दरमियान वाला हो, जैसा दरमियान वाला है वैसा ही आखिरी है, जैसा आखिरी है वैसे ही सारे के सारे हैं। दुनिया ये समझती है कि हमने मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा जैसों को माना है, जबकि हकीकत ये है हमने मुस्तफ़ा के बाद भी जिसे माना है बस मुस्तफ़ा ही माना है। हमने मोहम्मद के बाद मोहम्मद माना,
यही तो वजह है अल्लाह ने कायनात की इब्तिदा में भी मोहम्मद रखा है। हबीब तुझे ना बनाता तो कुछ ना बनाता। जब पहले को बना लिया तो अल्लाह ने कायनात की इब्तिदा में भी मोहम्मद को रखा, कायनात की इंतहा में भी मोहम्मद को रखा। कमाल ये है अल्लाह ने कहा मैं कायनात का आगाज भी ज़ाते मुस्तफ़ा से करूंगा, कायनात का अंजाम भी ज़ाते मुस्तफ़ा पे करूंगा। बस फर्क इतना होगा, पहला रिसालत का मोहम्मद होगा, आखिरी इमामत का मोहम्मद होगा। लेकिन अब क्योंकि मोहम्मद तो मोहम्मद होता है, इन दो मोहम्मदों को मिलाने के लिए दरमियान में एक जात ऐसी बाकमाल चाहिए थी कि जो पहले के सामने आए तो वो भी ताजीम में खड़ा हो जाए, आखिरी के सामने आए वो भी अदब में सर को झुकाए। खुदा ने रिसालत और इमामत की मोहम्मदियत को मिलाने के लिए दरमियान में जाते सैयदा को रखा और कयामत तक के लिए ऐलान कर दिया, देख लो सैयदा वो जाते बाकमाल है जो पहले मोहम्मद की बेटी है, आखिरी मोहम्मद की माँ है। बीबी सैयदा तहरा ज़किया मर्ज़िया उम्मुल इमामुल अबिया की जात पे सर झुका के बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले आप सलाम। देखें माशाल्लाह आप काफ़ी हैं। सलवात को कम से कम जहमत समझ के नहीं रहमत समझ के तिलावत फरमाएं। बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंच रही है सरकार, लुत्फ आ रहा है या वक्त ज़ाया हो रहा है? आप सलाम। इब्तदा में भी और इंतहा में भी, लेकिन एक फ़र्क है, जो इब्तदा में है वो जमाल है, जो इंतहा में है वो जलाल है। फर्क बताऊं? जमाल नजरों में आ जाता है, जलाल नजरों में समाता नहीं। जमाल हुक्म जारी करने के लिए, किसी का कज़िया फैसला करने के लिए गवाह मांग लेता है, जबकि मुस्तफ़ा जानते हैं झूठा कौन, सच्चा कौन, हक पर कौन, बातिल पर कौन। लेकिन फिर भी दुनिया को समझाने के लिए मुस्तफ़ा गवाह मांगते थे कि तेरे पास गवाह है या तेरे पास गवाह है। ये है जमाल, जो चाहता है कि रहमत रहे तो गवाह मांग लेता है। लेकिन ये जो आने वाला आखिरी है, इसने आने पर ये नहीं कहना तेरे पास गवाह है या नहीं है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारा हैदरी। या अली, या अली। सरकार आप सलामत। ये खुद फैसला करे, इसे गवाह की जरूरत ही नहीं। एक जुमला कहूं, पहले से लेकर 11वें तक सब हैं जमाल, उनका बातिन है जलाल। ये जो आखिरी आने वाला है, इसका जाहिर है जलाल और बातिन है जमाल। हाय हाय हाय। अब क्योंकि इमाम सज्जाद की मजलिस है तो मेरा दिल है कि मैं रिलेट करने लगा हूँ। और वैसे तो 5 से 6 मेरा टाइम था और इमरान भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे मिंबर लेट मिला है तो मेरा दिल है कि 5-10 मिनट ले लूँ आपके इजाफी, अगर आप आमादा हैं। हाँ, क्योंकि मैंने 9:30 बजे लाहौर वफाकी कॉलोनी जाके मिंबर लेना है। बहरहाल कोई नहीं, जिनका जिक्र है वो सफ़र समेट ही देते हैं, अगर आप आमादा हैं तो। आप सलाम। ये जो आखिरी है ये है जलाल, इसने फैसला सुनाना है, गवाह मांगने नहीं। इसका क्यों? इसलिए कि ये वैसे ही देखता है जैसे वो देखता है, जैसे वो देखता है। वाह 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 वाह। चलें आसान करता हूँ। खुदा ने क्या कहा, यौमा युनादिल मुनाद मिन मकानिन करीब, है ना जी। जहां जहां कुरान में, आगा वहीद खुरासानी कह रहे हैं, जहां जहां कुरान में यौम है उससे मुराद कयामत नहीं। यौम का ताल्लुक जो है वो आले मोहम्मद से है। मैं आसान करता हूं, यौम कुरान में जहां जहां आया है उसका ताल्लुक आले मोहम्मद से है, कसरत के साथ, इसलिए कि आले मोहम्मद हमेशा यौम रहे हैं।
आपने लकब नहीं सुना, अय्याम अल्लाह, यौम रहे, जो आसान, जो नहीं समझा आसान करता हूं। इस्लाम में रातें भी हैं, इस्लाम में दिन भी हैं। रात छुपाती है, पर्दा डालती है। चले जुमला पलटाने लगा और इंशाल्लाह आप समझेंगे। रात में अंधेरा होता है तो सब बराबर नजर आते हैं। जो समझा है उसे मेरा सलाम है। रात में अंधेरा होता है तो देखने वाले को सब बराबर नजर आते हैं। उजाला होता है तो पता चलता है कर्रार कौन है, फर्रार कौन है। बात पहुंच रही है ना? यौम दिन है ना जी, दिन उजाला है। उजाले में अगर किसी की बिनाई कम भी हो तो उसे पता लग जाता है कि सामने से आने वाला कैसा दिखता है। अंधेरे में पता नहीं चलता। और इस्लाम की बहुत सी ऐसी रातें हैं जिनकी तारीकी आले मोहम्मद ने यौम बनकर खत्म की है। अब इतना वक्त नहीं है कि इसकी बात की मैं वजाहत में जाऊं। तो जहां जहां लफ्ज यौम आया है उससे मुराद है आले मोहम्मद। अब जागिएगा खुदारा, जब निदा आएगी तो सब मुनादी की तरफ जाएंगे, है कि नहीं? आप उलमा ज़ाकिरीन से सुनते रहते हैं, मैं तो तिफले मकतब हूं। अब जो जैसा है, अब ग्रुप्स हैं, ग्रोह हैं तीन। कुछ वो हैं जो बर्क रफ्तारी से जाएं, बिजली की तरह जाएं। कुछ वो हैं जो मचलते मचलते मस्त होते कि जिसके इंतजार में थे वो आ गया है। उसकी विलायत की शराब महसूस करते करते, जामे विलायत का सरूर लेते लेते मस्त मलंगों की तरह जा रहे होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो चींटी की चाल चल रहे होंगे, यानी वो चाहते नहीं कि जाएं मगर जिस्म है कि साथ नहीं दे रहा, इसलिए कि हाकिम आ गया है। किसी ने मौला से पूछा, मौला ये कौन है जो चींटी की चाल चल रहे हैं? क्या ये वही हैं जिनकी रगों में शिर्क चींटी की चाल चलता रहा है? जो हमारे अलावा भी किसी को, अब ये जो यौम है, जब सब साहिबे यौम के सामने होंगे, कुरान में आया था यौमा यकून अन्नासु लिरब्बिल आलमीन। एक दिन ऐसा है कि जब नास सारी दुनिया रब्बुल आलमीन के सामने खड़ी होगी। अब ये मुश्किल बात थी और मैं बात आसान करता हूँ। यौमा यकून अन्नासु लिरब्बिल आलमीन, एक यौम ऐसा है कि जब सारी दुनिया रब्बुल आलमीन के सामने, जो परेशान हो गए हैं कि इन्होंने अल्लाह बना दिया है, तो मैं तौहीद उनके लिए बचाने के लिए जुमला हदिया करने लगा हूं कि मैंने अल्लाह नहीं बनाया है, रब्बुल आलमीन के सामने। इसका मतलब यह है जो सामने है वो पीछे नहीं, और जो सामने हो और पीछे ना हो वो अल्लाह होता नहीं। इसका मतलब जो सामने है रब्बुल आलमीन वो अल्लाह नहीं मगर ऐसा ना खुदा है जो खुदा की जगह पर मौजूद है। वो उस हकीकत का ऐसा मजहर कामिल है कि जिसका चेहरा देखना ऐसे ही है जैसे अल्लाह को देखना। भाई आप परेशान हो गए, आले मोहम्मद कायनात में, आलमीन में अल्लाह का मजहर है कि नहीं? मजहर से पता चलता है हकीकत कैसी है। बेशक, वाह 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 वाह, है कि नहीं सरकार? भाई अल्लाह तो नजरों में नहीं आ सकता, लेकिन जिन्हें उसने अपना मजहर बनाया उन्हें वजहुल्लाह कह दिया। कि अगर कोई देखना चाहे कि अल्लाह कैसा लगता है तो बस अली को देख ले। अच्छा, आप वजहुल्लाह भी नहीं मानते? जो हाथ बांधे हुए हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, इसलिए कि हमारी तो वाजिब नहीं होती हाथ बांध कर। आप इश्क के मुसल्ले पर हाथ बांधे बैठे हैं और जो खामोश हो गए हैं, भाई अली वजहुल्लाह है। अब इसका तर्जुमा यही है अल्लाह का चेहरा। अब मैं क्या करूं, पहला अली भी वजहुल्लाह है और
और जिसके लिए आयत है यौमा यकून अन्नास लिरब्बिल आलमीन, वो भी वजहुल्लाह है। पहला अली भी यदुल्लाह है। ये जो आखिरी अली है इसका भी लक़ब है यदुल्लाहुल बासित, अल्लाह का खुला हुआ हाथ। ये अल्लाह का वो बाकमाल हाथ है कि जब सारी दुनिया सामने होगी, हर कोई इस हाथ का लम्स अपने सर पर महसूस करेगा और ये हाथ अकल को कामिल कर देगा। मैं समझाता हूँ। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है वो कम से कम मेरा साथ दे। एक फिजिक्स एक सब्जेक्ट है ना जी, फिजिक्स। अब फिजिक्स की मुख्तलिफ शाखें, बायोफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, बहरहाल उस तरफ मुझे नहीं जाना। फिजिक्स फिजिकल से है ना जी। मसलन अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हाथ लगाएंगे तो मुझे महसूस करेंगे। मैं अपने सर पे हाथ रखूंगा तो मुझे, अगर बाल होंगे तो बाल महसूस हो जाएंगे, बेबाल हुआ तो फिर वो महसूस हो जाएगा जिस पे बाल नहीं। अकल हाथ में नहीं आती। जो हाथ में ले लेते हैं वो बेशक खामोश रहे। अकल है मेटाफिजिक्स, यानी अकल है हाथ में नहीं आती। और आसान कर, अकल है मगर हवा से खमसा में नहीं आती। ना आंख अकल को देख सकती है, ना कान अकल को सुन सकते हैं, ना जुबान अकल का टेस्ट ले सकती है, ना हाथ उसे छू सकते हैं, ना नाक उसे सूंघ सकती है कि नहीं ऐसे? लेकिन अकल है। इसका मतलब अकल है मेटाफिजिक्स, हाथ है फिजिकल फिजिक्स। कमाल ये है, ये जो अल्लाह का खुला हुआ हाथ है, ये उसे भी अपने लम्स से कामिल कर रहा है जो किसी हाथ में आती नहीं है। बात पहुंच रही? मेरा दिल है कि जवान बैठे जरा पढ़ी लिखी बात हो ना भाई। अकल हाथ में नहीं आती, मगर ये सबने लिखा कि ये जो हाथ है, क्योंकि ये मुजस्सम अक्ल कुल का हाथ है, हाय हाय, इसलिए ये अक्लों को भी कामिल कर दे। अब सारी दुनिया रब्बुल आलमीन के मजहर के सामने खड़ी हो, सिर्फ नास नहीं, कुछ वहशी भी होंगे, वहूश होशरत, कि जो इस यौम में सामने पेश हों। दुनिया ने वहशी का तर्जुमा लिखा है जानवर, है ना जी, जानवर। वाइजल वहूश होशरत, जानवर। अब मुझे बताएं आपका क्या ख्याल है, बकरियां पेश होंगी, भैंसें, गायें, उनका लेना देना ही क्या? इसका मतलब खुदा वहशी उनको नहीं कह रहा जिसे दुनिया लिख रही है। ये मसला जनाब बहलोल ने हल किया है। हाय हाय, जनाब बहलोल बाजार में खड़े थे कि एक नासबी करीब आया। उसने करीब आकर, मैंने सुना है कि तू अपने किसी आखिरी आने वाले के बड़े फजाइल पढ़ता है कि जब वो आएगा तो जुल्म खत्म हो जाएगा और हक ही हक हो जाएगा, अदलो इंसाफ का बोल बाला हो जाएगा। का बिल्कुल ऐसा है? का फिर ऐसा कर के तेरे पास जो भी माल है वो मुझे उधार दे दे, जब वो आएगा तो मैं लौटा दूंगा। जनाब बहलोल ने उसकी तरफ देख कहा, हाँ ठीक है, बेशक ले जा, लेकिन मुझे जमानत देकर जा कि वो आने वाला जब आएगा तो तू इसी रूप में आएगा जिसमें अब है। मुझे जमानत दे के जा कि तब तू कोई जानवर नहीं बन जाएगा, तब तू कोई गधा नहीं बन जाएगा। जो नहीं समझे, उलमा ने, मुफस्सिर साहिबा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा कि इज़ा वहूश होशरत का मतलब ये जानवर नहीं जिन्हें दुनिया जानवर कह रही है। इसका मतलब ये है हर वो शख्स जिसने जिसका हक खा लिया होगा, जिसने किसी का हक गसब कर लिया होगा, अल्लाह उन्हें इंसानों की सूरत में नहीं, वहशियों की सूरत में लाएगा। अब जुमला तुम्हारे हवाले, जो इंसानों का हक गसब कर लेगा वो वहशी की सूरत में पेश होगा। जब ये वहशियों का रेवड़ जा रहा होगा तो इनके भी कोई 3 सरदार होंगे जो इनके आगे वहशी
वहशी बनकर जा रहे होंगे। जो नहीं समझा आसान करता हूं, अरे जो इंसानों का हक खा ले जब वो जानवर हो जाता है, तो जो इंसानों के इमाम का हक खा के बैठा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, कुल ईमान नारा हैदरी। या काबे में अली। सलामत रहो बेटा। ये हर किसी के बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं होती। और वैसे भी हमारे यहाँ बच्चों का नारा लगाना इस बात पर दलील है कि अली अली करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। जो समझा उसे मेरा सलाम। अली अली करने के लिए उम्र, मैं सनों साल की बात कर रहा हूँ, उम्र नहीं देखी जाती। और हर किसी का बच्चा न नारा लगा सकता है न रुबाई पढ़ सकता है। उसी का बच्चा नारा लगाता है या रुबाई पढ़ता है जिसके माँ बाप ने सोने के निवाले नहीं हलाल के लुक़्मे खिलाए होते हैं। क्योंकि अली वलीउल्लाह नजिस खैमों में कयाम करता ही नहीं। जिसका दिल, जिसका ज़र्फ जितना पाक होता है उसमें उतना ही विलायत अली का जाम आले मोहम्मद दे देते। विलायत अली अल्लाह का ख़जाना है और अल्लाह अपना ख़जाना ज़ाया नहीं करता। उसी को देता है और उतना देता है जितना लेने वाला बर्दाश्त कर सकता है। विलायत अली ही है कि जिसके पहरेदार को हुसैन कहते हैं। ये जो आने वाला इमाम है ये शबीह ज़ैनुल आबिदीन है। चौथे इमाम पर वाजिब है कि अपने बाबा का इंतकाम ले। बाप का मुंतकिम उसका बेटा होता है। अल्लाह ने इस वक्त के इमाम को मुंतकिम कहकर शबीह ज़ैनुल आबिदीन बना दिया। यही वजह है कि चौथा इमाम भी खून रोता रहा है। एक से दो जुमले और रहमतें तमाम करके भाई